हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ देवेंद्र, आई एम फ्रॉम पाई नॉलेज हब और आज हम चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है वो देखेंगे। ओके, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखी है, तो उसी तरह अब हम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस है, ओके, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, जो टॉपिक रिलेटेड है, वो हम आज देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, यानी ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो, to repair damaged parts of their body and provide the energy to carry out life process. So this helps to get energy and nutrients. यानी ऑर्गेनिज्म फूड इसलिए लेते हैं ताकि उनकी जो बॉडी है वो ग्रो हो और जो उनके जो डैमेज हुए पार्ट्स है वो क्या हो, फिर से रिपेयर हो जाए और उनको एक एनर्जी मिले ताकि जो अपनी लाइफ प्रोसेस है वो कैरी आउट कर सके। ओके, क्या है, उनकी जो लाइफ प्रोसेस है वो कैरी आउट कर सके। सो दिस हेल्प देम टू गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी इनसे इनको क्या मदद मिलेगी, तो इनसे ये मदद मिलेगी कि इनको एक एनर्जी मिलेगी और क्या मिलेगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ओके, तो ये आपको समझ आया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेकेंड वीडियो में। ओके, पैरासाइट और सेप्रोट्रॉप क्या होता है, अब तो आपको ये पता है। क्या है बोला गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉप। ओके, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पैरासाइट। तो पैरासाइट का फर्स्ट क्या है, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच क्लाइम्स ऑन होस्ट। तो पैरासाइट एक क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, विच क्लाइम्स ऑन होस्ट। ओके, अपने फूड के लिए वो क्या करता है, क्लाइम करता है, किस पे, तो होस्ट पे। ओके, तो अब हमारा जो सेप्रोट्रॉप है उसका फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोक्यूर्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकिंग मैटर। यानी एक सेप्रोट्रॉप एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोक्यूर्स यानी मैंने बताया था क्या होना, ऑब्टेन, प्रोक्यूर्स यानी ऑब्टेन, और फिर वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, किससे लेता है, तो डेड एंड डिकिंग मैटर से। किससे लेता है, डेड एंड डिकिंग मैटर से। ओके, तो अब जो आगे है सेकेंड पॉइंट पैरासाइट का, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। और ये क्या करते हैं, रेडीमेड फूड लेता है, कौन, पैरासाइट। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस नहीं होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होती है। जो येलो वीरी ब्रांच है इसको क्या बोला गया, पैरासाइट बोला गया। और इनमें क्या प्रेजेंस नहीं होते हैं, तो क्लोरोफिल प्रेजेंस नहीं होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं। ओके, क्लाइंब करके रेडीमेड फूड लेते हैं। ओके, बाय क्लाइंबिंग। ओके, ये समझ आया आपको। अब हम सेकेंड पॉइंट सेप्रोट्रॉप्स का लेते हैं। ओके, सेप्रोट्रॉप्स हैव फंगल स्पोर्स विच आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। यानी हमने जैसे देखा था, ओके, जो फंगी लाइक स्ट्रक्चर, ओके, फंगी जो बैठ जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो किसकी मदद से, यानी जब एयर में बहुत से दिन एक जगह कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो उस पर क्या फंगस आ जाता है। ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया था ब्रेड वाला। ओके, एक्टिविटी देखी थी, 2 से 3 दिन हमें क्या करना है, उस ब्रेड, ओके, जो ब्रेड है उस पर पानी मॉइस्चर करके एक हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट पे रखना है। फिर उसके बाद हमें क्या देखने मिलेगा, एक वाइट पैचेस देखने मिलेंगे, ट्रेड लाइक। ओके, किसकी मदद से, तो माइक्रोस्कोप की मदद से। ओके, तो सेप्रोट्रॉप है फंगल स्पोर्स, क्या है, फंगल स्पोर्स विच आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, एयर में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, पैरासाइट का, सो इट डिप्राइव्स द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। डिप्राइव्स यानी वो ले लेता है, क्या करता है, डिप्राइव्स यानी वो ले लेता है, क्या लेता है, तो न्यूट्रिएंट्स लेता है। कैसे, तो वैल्यूएबल सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, किससे लेता है, होस्ट से। कौन लेता है, पैरासाइट सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स होस्ट से ले लेता है। ओके, अब थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा किसका है, सेप्रोट्रॉप का। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
इट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉपिक मोड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको क्या बोला गया है? सेप्रोट्रॉप्स बोला गया है। क्या बोला गया है इसको? सेप्रोट्रॉप्स बोला गया है। ओके, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोला गया है? इट इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अब पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? कैस्कटा इज कॉल्ड पैरासाइट। क्या है इसका एग्जाम्पल? कैस्कटा। ओके, उसका दूसरा नेम क्या है? अमरबेल। क्या है इसका दूसरा नेम? अमरबेल। ओके, इसका दूसरा नेम है अमरबेल। ओके, अब हमारा सेप्रोट्रॉप्स का सेकेंड एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल है वो क्या है? फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। आपको याद है फिगर 1.8? ओके, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी सेप्रोट्रॉप्स में, उसी का है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ आया? फंगी ग्रोइंग ऑन ब्रेड। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? यानी हमें कैसा पता चलेगा कि इस लीव्स में स्टार्च की प्रेजेंस है? यानी कैसे हम टेस्ट कर पाएंगे कि इसमें द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, यानी इसमें स्टार्च की प्रेजेंस है? तो हमें कैसे पता चलेगा? आइए आंसर देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय द आयोडीन टेस्ट। ध्यान से सुनना, क्या है? द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड। किससे टेस्ट होगी? तो बाय द आयोडीन टेस्ट, यानी आयोडीन से। और इससे क्या होगा उसके बाद? व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव बाय बॉइलिंग इट इन अल्कोहल देन पुट 2 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन, इट्स कलर चेंज टू ब्लू इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यानी जब वो लीव्स में से क्या रिमूव हो जाएगा? जब वो लीव्स में से क्लोरोफिल रिमूव हो जाएगा, यानी ये जो क्लोरोफिल रिमूव होगा बाय द बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। किस में बॉईल करने से? अल्कोहल। और उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें 2 ड्रॉप किसके सोल्यूशन डालने हैं? आयोडीन सोल्यूशन। तो इससे क्या होगा? इसका जो कलर है, ओके, ये क्या होगा? ये ब्लू हो जाएगा। और ये इंडिकेट क्या करेगा? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये इंडिकेट क्या करेगा? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। हमने ऑलरेडी टॉपिक में देखा है कि जो सिंथेसिस यानी प्रिपेयर होना। ओके, सिंथेसिस का मीनिंग क्या होता है? प्रिपेयर। ओके, तो सिंथेसाइज ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट यानी कैसी प्रोसेस होती है, यानी ग्रीन प्लांट जो है वो फूड कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। ओके, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। इसको क्या बोला गया है? क्लोरोफिल बोला गया है। क्या बोला गया है इसको? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। और इससे क्या मदद मिलती है लीव्स को? ये एक किसकी एनर्जी कैप्चर कर सके? सनलाइट की। किसकी? द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सो दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। सिंथेसाइज मैंने बताया प्रिपेयर। ओके, सिंथेसाइज मैंने बताया आपको क्या है? प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है तब 3 चीज़ होती है। क्या होती है? एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर वाटर होता है, फिर ये जो सनलाइट है, ओके, सनलाइट है, ये भी होता है। ओके, तो सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, और इसको क्या बोला गया है? फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया? चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। जो अगला है हमारा वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अब ग्रीन प्लांट्स को क्या बोला गया है? वो अपना फूड जो बनाते हैं तो उसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर। ओके, अपना फूड जो खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोट्रॉप्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी इसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। ओके, तो क्वेश्चन बी क्या बोला गया है?
तो फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश, यानी जब ये सिंथेसाइज यानी जब ये खाना प्रिपेयर होता है तो प्लांट जो है अपना फूड है वो कहाँ स्टोर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, तो एज अ ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज किसका फॉर्म है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। जैसे हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी ओके सेकेंड वीडियो में कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन ओके, तो यही है। तो ग्लूकोज किसका फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट का ओके। आया आपको समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश, यानी जब फोटोसिंथेसिस होती है तब क्या ऑब्जर्व होता है, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यानी ऑब्टेन होती है, तब एक पिगमेंट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्लोरोफिल बोलते हैं ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश गैस, यानी जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स क्या लेते हैं, हमें पता ही है प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स टेक इन CO2 यानी क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज करते हैं प्लांट्स, तो O2 यानी क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तभी फोटोसिंथेसिस होती है ओके। ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और फिर क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट ओके। तो ये आपको समझ आ गया। अब नेम द फॉलोइंग ओके, नेम द फॉलोइंग यानी हमें सिर्फ नाम बताना है ओके, क्वेश्चन पूछे गए उसका नाम बताना है ओके। अब हमें पूछा है पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम, यानी हमने पढ़ा ही है कि ओके जो येलोवेरी ब्रांच वाला ओके, येलोवेरी ब्रांच यानी इसका क्या होगा आंसर, तो कैस्कटा ओके। और मैंने जैसे बताया अमर बेल, इसका सेकंड नाम जो है वो क्या है, अमर बेल है ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन 2 आता है वो, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉपिक, यानी एक ऐसा प्लांट है जो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक है। तो पार्शियली ऑटोट्रॉपिक कौन सा प्लांट है, तो ऑलरेडी हमने टॉपिक पढ़ा है पिच्चर प्लांट। तो पिच्चर प्लांट में एग्जैक्टली होता क्या है, यानी इसमें उसकी जो लीव्स होती है ओके, उसके नीचे एक जग लाइक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड लीफ होती है ओके। तो ये जग लाइक स्ट्रक्चर, तो ये जो लीव्स होती है इस पे जो ग्रीन क्लोरोफिल भी प्रेजेंस होती है, बट साथ में लीव्स कैसी होती, येलो भी होती है। तो जो क्लोरोफिल है यानी क्लोरोफिल है उसकी प्रेजेंस कम रहती है और ये येलो और ग्रीन होता है। इसकी वजह से इस पिच्चर प्लांट को क्या बोला गया है, पिच्चर प्लांट को पार्शियली ऑटोट्रॉपिक और पार्शियली हेटरोट्रॉप, यानी ये डिपेंड किस पे रहते हैं, इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इसको पार्शियली ऑटोट्रॉपिक एंड पार्शियली हेटरोट्रॉप बोला गया है ओके। आपको यहाँ तक समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं ओके, हम आगे बढ़ते हैं। द पोर्स विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज इज डैश, यानी द पोर्स विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, यानी जो लीव्स होती है ओके वो अपना इनहेल एक्सेल प्रोसेस कैसे करती है ओके। तो बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, किससे करती है, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। हम जो ह्यूमन बींग होते हैं हमारे नोज से ब्रीथ करते हैं, इसी तरह जो लीव्स होती है वो सारा जो इनहेल एक्सेल जो है यानी जो गैस छोड़ना है, O2 रिलीज करना है और CO2 लेना है, तो वो कैसे करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। किससे, बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा ओके। आपको यहाँ तक समझ आ गया ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ओके वो है टिक द करेक्ट आंसर, यानी हमें सिर्फ करेक्ट आंसर बताना है, कुछ ऑप्शंस ही है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, तो हमारा ये क्वेश्चन ए है, कैस्कटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यानी कैस्कटा किसका एग्जाम्पल है। तो आइए देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑटोट्रॉप्स, सेकंड है पैरासाइट, थर्ड है सेप्रोट्रॉप, फिर फोर्थ है होस्ट। तो इसमें आंसर क्या होगा हमारा, तो हमारा आंसर होगा पैरासाइट। क्यों, आप अब ये पूछोगे कि सर इसमें होस्ट भी दिया है, तो जो कैस्कटा होता है ओके, तो ये पैरासाइट क्या करता है,
होस्ट पे बैठता है, यानी जो येलो बेरी ब्रांच, ओके, इसको पैरासाइट बोला गया है। ये क्या करता है, अपना फूड होस्ट से लेता है, उससे सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स लेता है। इसके लिए इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, पैरासाइट होगा। ओके, आया ना समझ। चलो तो क्वेश्चन नंबर बी, द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, यानी कुछ प्लांट्स, ओके, द प्लांट्स विच ट्रैप्स यानी ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, यानी जो फीड होते हैं, ओके, जो इंसेक्ट जो होता है उससे सारे जूस और न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। ऐसा कौन सा प्लांट है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कैस्केटा, चाइना रोज, पिच्चर प्लांट, रोज। तो हमारा एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, पिच्चर प्लांट, जो हमने सेकंड वीडियो में भी पढ़ा है और जस्ट हमने ऊपर भी अभी देखा है। तो इसका क्या होगा, तो पिच्चर प्लांट होता है जिसमें जग लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस लीड में क्या होता है, जब इंसेक्ट बैठ जाता है तो वो लीड क्लोज होती है और वो जो हेयर है वो क्या करता है, उस इंसेक्ट को ट्रैप और फीड कर लेता है, ओके, और उससे सारे जो जूस है वो सिक्रेट कर लेता है, ओके। इसे इंसेक्टिवोरियस प्लांट भी बोला गया है। क्या बोला गया है इसको, इंसेक्टिवोरियस प्लांट भी बोला गया है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, पिच्चर प्लांट, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो आता है अगला टॉपिक, मैच द फॉलोइंग, ओके। हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए है, तो कॉलम 1 में क्वेश्चन है और कॉलम 2 में आंसर्स। तो सबसे पहला जो है वो है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो हमें पता है कि अब इसका आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा लीफ। क्या होगा, फर्स्ट का जो होगा वो लीफ होगा, ओके। क्यों, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, इट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी जो लीव्स में ग्रीन पिगमेंट है इसको क्या बोला गया है, क्लोरोफिल। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर डी, ओके। अब हमारा जो सेकंड है इसको क्या बोला गया है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन किस में प्रेजेंस होता है, तो एक राइजोबियम बैक्टीरिया है उसमें क्या होता है, प्रेजेंस होता है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था, ओके। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जिसमें क्या प्रेजेंस रहता है, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का ए, राइजोबियम। इसका आंसर क्या होगा, ए, राइजोबियम, ओके। तो अब हमारा जो थर्ड है कैस्कटा, तो कैस्कटा हमें पता ही है, जस्ट हमने ऑलरेडी अभी देखा है। तो कैस्कटा क्या है, पैरासाइट। कैस्कटा क्या, सॉरी, कैस्कटा क्या है, कैस्कटा किसका है, तो पैरासाइट का, ओके, पैरासाइट, ओके। यहाँ पे है पैरासाइट, ओके, यहाँ पे जो है पैरासाइट इसका है, ओके। अब जो फोर्थ है वो एनिमल्स है। तो एनिमल्स 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं एनिमल्स, 2 प्रकार के होते हैं। तो कैसे, एक हेटरोट्रॉप और एक ऑटोट्रॉप, ओके। जो हमारा चैप्टर 2 है उसमें हम देखेंगे डिटेल में। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ का बी होगा, फोर्थ का क्या होगा, बी होगा, ओके। अब जो हमारा लास्ट है वो है इंसेक्ट्स। क्या है, इंसेक्ट। अब इंसेक्ट हमने जस्ट अभी पढ़ा है, ओके, जस्ट द करेक्ट आंसर में पढ़ा है, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, फिफ्थ का सी, यानी पिच्चर प्लांट, ओके। क्या होगा इसका आंसर, पिच्चर प्लांट। और आप देख सकते हो कि मैंने सभी के आंसर लिखे। फर्स्ट का जो है वो डी है, सेकेंड का ए है, थर्ड का ई है, फोर्थ का बी है और फिफ्थ का सी है, बराबर। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो लास्ट है वो है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, यानी हमें क्या बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ओके। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यस, नहीं, नो। कार्बन, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स क्या करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते। तो जो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स इन करते हैं, ओके। अब जो क्वेश्चन 2 है, ओके, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोला गया है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मैंने बताया था क्या होना, प्रिपेयर होना, ओके। सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर।
जब ये होता है तो सेप्रोट्रॉप होता है? नहीं, हमें पता है क्या होता है, ऑटोट्रॉप। यानी जो प्लांट्स खुद अपना फूड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप। तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स। इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। यानी क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। यानी फोटोसिंथेसिस जब होती है तब हमें पता है कि 3 चीज़ होती है। क्या होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं होता है। ओके, आया आपको समझ? चलो अब हमारा जो लास्ट है वो क्या है, 4, क्वेश्चन नंबर 4, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यस, जब सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ओके, तब एक केमिकल एनर्जी यानी जो फूड ओके प्रिपेयर हो जाता है, तो ये क्या है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्या होगा इसका आंसर, ट्रू। ओके, ट्रू होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर, ट्रू होगा। ओके, आया आपको समझ में? तो आई होप दैट आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर समझ आ गए। ओके।